हेलो फ्रेंड्स, देखें आज इवोल्यूशन विकास ये चैप्टर जो है छठा चैप्टर है इंटर बायोलॉजी का। विकास और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित इसमें कई प्रयोग हुए हैं और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति आखिर धरती पर कैसे हुई है। और ये भी एक रहस्य है जो हर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर जीवन के ऊपर जितनी भी रिसर्चें हुई हैं तो सबने अपनी अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत करी है। तो आखिरकार धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है, ठीक है। तो इसमें अनेक मत हैं, ठीक है, सबके अलग अलग मत हैं। तो देखेंगे कोई अपने मत लेकर दौड़ रहा है, कोई अपना मत लेकर दौड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो उसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है विकास, इवोल्यूशन, ठीक है। ये सभी को मालूम है कि ये पृथ्वी जो है एक ग्रह है, इसके अलावा अन्य ग्रह भी हैं, ठीक है, 7 अन्य ग्रह भी हैं। वहां पर भी जीवन की खोज से संबंधित प्रयोग चल रहे हैं और लोग खोज में हैं कि इसके अलावा भी कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है। तो उसके लिए प्रयोग चल रहे हैं। भारत ने भी अपना मिशन चंद्रयान 3 अभी जल्द भेजा था सन 2023 में, ठीक है। तो अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी पहुंचे हैं 1969 में चांद पर, इस खोज में कि देखें कि वहां भी जीवन संभव हो सकता है या नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। मंगल ग्रह, वहां पर भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। अगर धरती जैसा वातावरण अगर अन्य ग्रह पर मिल जाए तो वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। क्यों? इसलिए वो खोज हो रही है क्योंकि कुछ साइंटिस्टों ने ये माना है कि यहाँ पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो अन्य ग्रह से आकर यहाँ पर जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसी से संबंधित जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये पूरी उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परिकल्पना दी है वो दी है लेमेंटियर ने, जो उन्होंने बताया है बिग बैंग थ्योरी। उस थ्योरी को कहा जाता है बिग और बैंग थ्योरी, ठीक है। ये उन्होंने दी है लेमेंटियर ने, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। और आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले ये जो घटना हुई है जिसको कहा जाता है महाविस्फोट। अचानक जितने भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी छोटे ग्रह हैं, जितने भी मोटे ग्रह हैं, जितने भी उल्का पिंड हैं, सूर्य, चांद, तो ये थ्योरी जो दी है बिग बैंग थ्योरी, ये लेमेंटियर ने दी है और 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पहले बहुत हुआ है, मतलब ऐसी परिकल्पना दी है जो कुछ लोग तो विश्वास कर सकते हैं लेकिन सभी लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक उसमें एक ऐसा कंप्रेशन बढ़ा और उसमें ऐसा मतलब एक दूसरे से घर्षण या कुछ हुआ, एकदम ब्लास्ट हुआ तो सभी चीजें इधर उधर तितर बितर छितर हो गई। तारे कहीं गिरे जाके और चांद कहीं गिरा टूट के, धरती कहीं गिरी टूट कर, और जो ग्रह है मंगल, शुक्र, बुध, शनि, अरुण, वरुण, ये सब छितर बितर हो गया। लूटो प्लूटो, उल्का पिंड, जितने भी हैं वो सब तितर बितर हो गए इनके हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कहें, इसीलिए कहते हैं साइंटिस्ट, हम लोग भी मानते हैं कि धरती जो है, धरती का टुकड़ा जो है टूटा हुआ चांद है। चांद जो है वो उपग्रह है, मात्र धरती का जो है वो सैटेलाइट प्राकृतिक। अब इसीलिए उसको कहा जाता है मामा, कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धरती का टूटा हुआ टुकड़ा है और धरती को माँ कहा जाता है, इसीलिए उसको मामा कहा जाता है, ठीक है। ये कई कहानियों में बताया जाता है। तो जितनी जो वहां से जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे वहां से लाए मिट्टी, तो उसकी आयु और धरती की आयु लगभग सेम बराबर आई है, ठीक है। अब धरती की आयु जो उत्पत्ति है, ओरिजिन मतलब इसकी, क्योंकि जब इनके टूटे तो उसमें तो आग का अंगारा थे, आग का अंगारा थे जितने भी पिंड होंगे। अब सूर्य ज्यादा अंगारा हो गया होगा, आज भी तो अंगारा उगल रहा है आग, ठीक है। लेकिन उसकी प्रोसेस साइंटिस्ट अलग बता रहे हैं क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है
जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे वो यहाँ तक मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर होकर भी धरती पर आतंक मचाया है सूर्य। जहां पड़ता है तो लोग टेम्परेचर के मारे बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ना सूर्य हो तब भी दिक्कत है, सूर्य की वजह से ही ये दुनिया सब चल रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक थ्योरी दे दी है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसके बाद सब कुछ हुआ, टूट गया, तो आग के अंगारे हो गए, तो इसको ठंडा होने में कई करोड़ वर्ष लगे धरती को। तब यहाँ पर कोई वजूद नहीं था, कैसे वजूद रह जाएगा, आग के अंगारे में कोई रहेगा? तो इसको ठंडा होने में कई करोड़ वर्ष लगे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पानी नहीं था, ऊपर से आया कहीं से, बाष्प के रूप में बाष्प फिर वैसी हो गई, जम गई, जम के उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर ये पिघल गया बर्फ। अभी भी लगभग 1/3 बर्फ जमा हुआ पड़ा है हिमखंड के रूप में, ठीक है। तो ऐसा मानना इनका है। लगभग 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। काय का निर्माण हुआ? पृथ्वी का 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इस पर लगभग 4 अरब वर्ष पहले जो है इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति। तो इतने बाकी जो बचे हैं, तो ये इनको ठंडा होने में इसका समय बर्बाद हो गया पृथ्वी का, ठीक है, ऐसा मानना है इनका। अब इसके संबंध में 2 वाद हैं, 2 प्रकार के वाद, एक प्राचीनवाद और एक आधुनिकवाद। कितने वाद हैं? ठीक है, इससे संबंधित 2 वाद हैं, एक प्राचीनवाद है, प्राचीनवाद, और एक आधुनिकवाद है, आधुनिकवाद, ठीक है। ये घिसा पिटा बहुत पुराने जमाना का अगर कह सकते हैं, तो इन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आधुनिकवाद में अच्छे टाइप के लोग आएंगे, जैसे स्टेनले मिलर है, ठीक है, ओपेरिन वगैरह हैं। ये अपने प्रयोग करके सिद्ध करके बताएंगे कि हाँ, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि जो अपने लोगों का बात करें तो जीवन की उत्पत्ति बताया जाता है आदि सागर से हुई है, और मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है। कहा जाता है ये अफ्रीका से उद्भव हुआ, अफ्रीका से ही ये पलायन कर गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई अफ्रीका में ही रह गया, कोई एशिया चला आया, कोई उत्तरी अमेरिका, कोई दक्षिणी अमेरिका, मतलब वहां से बट गए सब। लड़ाई झगड़ा होता होगा, एक दूसरे की खपड़ी फोड़ी होगी भाई, तो दूसरे कपड़े फोड़ कर आओगे तो वो भी तुमको फोड़ने की कोशिश करेगा, तो इससे समेटो, निकल लो। हालांकि यही बताया जाता है कुरान शरीफ में, तो उसका हाबिल और काबिल का जिक्र है। हाबिल और काबिल ये सगे भाई, और इनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है। काबिल हाबिल को मार देता है, वो मर जाते हैं, फिर उसको लादे लादे घूमते रहते हैं कई वर्षों तक। उसके बाद आदम आते हैं हज करने के बाद वापस, तो फिर ये काम तमाम कर चुके होते हैं, उनका क्रियाक्रम जो कौए को देखकर उनको फिर दफना देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना बहुत बड़े काबिल बन रहे हो, कारण जो बहुत ज्यादा आकर बहुत बड़े काबिल बन रहे हो, तो वहीं से लिया गया है काबिल। सबसे पहले जो कत्ल किया गया इंसान वही था, काबिल का कत्ल। तो कहना है बहुत बड़े काबिल बनते हो तुम, आओ यहाँ तो वहीं से शब्द उठाया गया है काबिल, ठीक है। तो अब झगड़ा हो गया तो वो निकल लिए, 9-2-11 हो गए, ठीक है। तो 9-2-11 हो गए तो दूसरी जगह बस गए होंगे जाके, तो उनसे उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है। कोई संतान उत्पन्न हुए तो उनका अलग हो गया हिसाब किताब, ठीक है। और ये जो झोपड़ा वोपड़ा होता है, ये मतलब भौए करिया गोरी गोरी, बाल गोरे गोरे, चेहरा गोरा, ये होता है वातावरण के हिसाब से। अभी चले जाओ तुम यूरोप में तो अभी गोरे हो जाओ, काले से गोरे हो जाओगे, ठीक है। जितने भी गर्म प्रदेश में रहते हैं वो सब काले हैं, जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो सब गोरे हैं, ठीक है। ये तो एक प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से होता है, ठीक है। तो